साहिल ने पुरानी हवेली को देखा। वह अंधेरी और डरावनी थी। हवेली के चारों ओर धुंध छा रही थी। पेड़ हवा में झूल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चेतावनी दे रहे हों। साहिल के दोस्तों ने उसे हवेली में न जाने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यह भूतिया है। साहिल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा से बहादुर था। वह जिज्ञासु भी था। वह जानना चाहता था कि हवेली के अंदर क्या है। साहिल ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसने हवेली के गेट को धक्का दिया। गेट जोर से चरमराया। हवेली का आंगन सूखा और उजाड़ था। खिड़कियां टूटी हुई थी। दरवाजा सड़ चुका था। साहिल ने दरवाजे को लात मारी और अंदर चला गया। हवा ठंडी और नम थी। साहिल ने अंदर रोशनी करने के लिए अपनी टॉर्च निकाली। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। धूल के ढेर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से किसी ने सफाई न की हो। साहिल धीरे धीरे अंदर गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा। साहिल एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल में एक भव्य सीढ़ी थी। सीढ़ियां ऊपर अंधेरे में गायब हो गई। साहिल सीढ़ियों की ओर बढ़ा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी खींची हुई आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फर्श पर घसीट रहा हो। साहिल रुका और इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हेलो, साहिल ने पुकारा। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। साहिल ने फिर से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ फर्श चरमराता था। साहिल ऊपर पहुंचा। वहां एक लंबा गलियारा था। गलियारे के दोनों ओर कमरे थे। दरवाजे बंद थे। साहिल ने गलियारे में चलना शुरू कर दिया। साहिल ने एक कमरे का दरवाजा खोला। कमरा खाली था। वहां एक बिस्तर, एक अलमारी और एक मेज थी। मेज पर एक किताब खुली हुई थी। साहिल ने किताब उठाई। किताब में अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। वे राक्षसों और भूतों के चित्र थे। साहिल ने किताब नीचे रख दी। उसे अब यहां से जाना चाहिए, ऐसा लगा। वह मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर खून से बना एक हाथ का निशान था। साहिल भयभीत हो गया। यह खून का निशान असली था। साहिल ने दरवाजा खोला और गलियारे में भागा। वह सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ने वाला था, उसे एक और आवाज सुनाई दी। यह एक लड़की की चीख थी। साहिल भय से जम गया। चीख ऊपर से आ रही थी। साहिल धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। ऊपर वाले कमरे में साहिल ने एक भयानक दृश्य देखा। एक जवान लड़की फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा खौफ से भरा हुआ था। उसका गला कटा हुआ था। साहिल डर के मारे पीछे हट गया। वह तुरंत हवेली से बाहर भागना चाहता था। वह गलियारे में भागा, सीढ़ियों से नीचे उतरा और हॉल में आ गया, लेकिन हॉल बदल गया था। दीवारें करीब आ रही। साहिल फंस गया था। वह इधर उधर भागा, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की गायब हो गई। अचानक साहिल ने खुद को एक खिड़की के सामने पाया। उसने बाहर झांका और उसकी खून जम गई। उसने खुद को खिड़की से लटका हुआ देखा। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं और जीभ बाहर निकली हुई थी। साहिल की चीख हवेली की दीवारों से टकराई। हमेशा के लिए फंस गई।